अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमने 10 क्लास के मैथ के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.7 थे इसमें सारे क्वेश्चन साइमल्टेनियसली सॉल्व करने थे, लेकिन जो एक्सरसाइज 2.8 है ना, इसको अब हम देखते हैं। इसमें सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज़ 182, फाइंड द नंबर्स। यानी उन्होंने कहा है कि आपने दो कॉन्सिक्यूटिव कोई भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट लेना है और किसके इक्वल करना है 182 के। अब वो नंबर्स हमने फाइंड करने हैं, वो कौन से दो नंबर्स होंगे। ठीक है, अब ये देखें, हम जो सा है अब दो नंबर्स ले लेते हैं। मैंने एक x ले लिया और एक ले लिया x+1। ठीक है, अब ये देखें, x और x+1 का हमने क्या लेना है, प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लाई करना है। तो उसको किसके को रखना है 182 के। ठीक है, स्टेटमेंट गौर से सब देखें कि हमने कोई से दो नंबर्स लेने हैं जिसका क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है, और किसके को रखना है 182 के। तो मैंने एक x ले लिया, एक x+1 ले लिया। ठीक है, इनका प्रोडक्ट लिया और किसके इक्वल कर दिया 182 के। अब प्रोडक्ट ले लिया तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस x। ठीक है, 182 प्लस था, इस साइड पे आके क्या हो गया -182। ठीक है, इक्वल 0। अब हम इसकी क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन लेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे लेते हैं कि अगर इधर माइनस का साइन है तो हम दरमियान वाली वैल्यू से बड़े की तरफ जाएंगे, यानी 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, यानी हम ऐसी वैल्यूज़ दो लेंगे जिसे मल्टीप्लाई करें तो 182 आए और प्लस या माइनस करें तो 1 आए। तो ले जाएँ 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, मतलब ऐसे आप करी जाएँ तो 14 13 ज़ा 182 भी आ जाएगा और माइनस कर रहे हैं तो 1 भी आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन लिया तो x आ गया, पीछे क्या बचा x+14। ठीक है, इसमें से लिया तो -13 बचा, पीछे क्या रह गया x माइनस प्लस 13 14 सा 182। ठीक है, आ गया। अब क्या करना है ये देखें आप, अब हमने जो सा इसमें से भी कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास बचा, दोनों ब्रैकेट सेम थी, एक दफ़ा लिख दी, पीछे क्या बचा x -13, इसे कंबाइन करके रख दिया। ठीक है, अब इन दोनों को लाया था 0 के इक्वल रखेंगे तो x+14 = 0, 14 तो जाके आ जाएगा -14, ये x -13 = 0, -13 तो जाके आ जाएगा +13। तो आप इसमें माइनस वाली वैल्यू को इग्नोर कर दोगे और जो आपका आंसर है वो क्या होगा, प्लस वाले 13। अब आपने जो x का आंसर है ना, इसको जो आपने नंबर्स लिए थे ना उसमें पुट कर देते हैं। यानी पहला नंबर था x की जगह क्या लिख दिया 13, दूसरा नंबर क्या है x+1, यानी x की जगह 13 लिखा तो 13 + 1 14। तो आपके पास ये दो आंसर आए। यानी हमने अगर 13 और 14 लेंगे, अब वो उन्होंने कहा था कौन से दो नंबर्स हैं जिसका प्रोडक्ट 182 के इक्वल है। तो अगर आपको लग रहा है ना कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो आप 13 और 14 को मल्टीप्लाई करके देख लें, आप किसके इक्वल आएंगे 182 के। आपको इधर से ही पता चल जाएगा कि आपका आंसर ठीक है। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।